हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आप लोगों के लिए आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव बीन। क्या है? शुड हैव बीन। आप लोगों ने जो मेरी पिछली वीडियो जो देखी होगी उस पर मैंने पढ़ाया था शुड हैव का प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे कि शुड हैव के साथ जब बीन लग जाता है तब उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो शुड हैव बीन की हिंदी होती है होना चाहिए था। यानी कहने का मतलब जब भी किसी सेंटेंस के अंत में कोई भी हिंदी में जो सेंटेंस लिखा है और उसके अंत में लिखा हो होना चाहिए था, तब वहां पर हम शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसका मैंने यहाँ पर रूल लिखा है या मेथड होता है। जो सबसे पहले सेंटेंस आएगा, फिर हम शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है तुमको अध्यापक होना चाहिए था, तो सबसे पहले तो हम यह समझे कि शुड हैव बीन जो कहाँ लगता है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंत में लिखा हो होना चाहिए था, क्या लिखा हो? होना चाहिए था, तब हम वहां पर शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो बहुत बोलता है, यानी ज्ञान की बातें करता है, वह जगह जगह पर अपने जो द्वारा दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो वहां पर आपने बोल दिया अरे भैया आपको तो अध्यापक होना चाहिए था। वो अध्यापक है नहीं, वो अध्यापक है नहीं, पर आपने बोल दिया होना चाहिए था। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसों को हम शुड हैव बीन के प्रयोग से बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है तुमको अध्यापक होना चाहिए था, ये आपका सेंटेंस लिखा है तुमको अध्यापक होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम इसको पहचानते हैं, देखते हैं कि यह सेंटेंस जो शुड हैव बीन के प्रयोग से बनेगा कि नहीं। तो शुड हैव बीन की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए था लिखा हो, ऐसे हिंदी वाक्यों को हम शुड हैव बीन के प्रयोग से बनाते हैं। तो तुमको अध्यापक होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए था लिखा मिल गया, तो पहचान हो गई कि यह शुड हैव बीन के प्रयोग से बनेगा। रूल में आ गए, तो रूल में क्या लिखा है? सब्जेक्ट। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तुमको। तो सबसे पहले हमने तुमको की अंग्रेजी यू बना दिया। क्या बना दिया? यू लिख दिया। यू के बाद फिर हमारा मेथड में यानी रूल में लिखा है शुड हैव बीन, तो हमने यहाँ पर शुड हैव बीन, हमने यहाँ पर शुड हैव बीन लिख दिया। शुड हैव बीन के बाद फिर यहाँ पर लिखा है नाउन, तो यहाँ पर जब तुमको की अंग्रेजी बन गई यू, होना चाहिए था के लिए हमने शुड हैव बीन लिख दिया, तो बचा क्या? अध्यापक। यानी यहाँ पर नाउन से मतलब है कि आपको जो कुछ भी होना चाहिए था। जैसे तुमको अध्यापक होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था? अध्यापक। तो अध्यापक यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो अध्यापक के हमने लिख दिया यू शुड हैव बीन टीचर। यू शुड हैव बीन टीचर। चाहो तो आप लिख सकते हो ए टीचर भी लिख सकते हो, वो भी आपका सही है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखा, लिखा है मुझको एक डॉक्टर होना चाहिए था। मुझको एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी लिखा है होना चाहिए था। अब जैसे लिखा है मुझको एक डॉक्टर होना चाहिए था, मैं डॉक्टर हूं नहीं। अरे मान लो जो है किसी व्यक्ति को जो है वो भाई दवाओं के बारे में अच्छी जानकारी है, वो डॉक्टर नहीं है, वो ऐसे ही जर्नल व्यक्ति है, लेकिन वह अक्सर दवाओं के बारे में बताता रहता है। तो वहां पर किसी ने कह दिया अरे भैया आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था, तो वैसे ही सेंटेंस लिखा है मुझको एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? मुझको। तो मुझको की अंग्रेजी वैसे मी होती है, लेकिन ये मुझको यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए हम यहाँ पर आई का प्रयोग करते हैं। आई हो गया। आई के बाद
फिर यानी सब्जेक्ट के बाद लिखा शुड हैव बीन, तो हमने लिख दिया शुड हैव बीन, शुड हैव बीन हो गया। अब शुड हैव बीन यानी मुझको के लिए हमने आई लिखा, होना चाहिए था के लिए हमने शुड हैव बीन लिख दिया। अब यहाँ पर नाउन, तो नाउन क्या है, जो होना चाहिए था, तो हमें क्या होना चाहिए था, एक डॉक्टर, मुझको एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो नाउन क्या है यहाँ पर, ए डॉक्टर। तो इस तरह से मुझको एक डॉक्टर होना चाहिए था कि का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ वो हुआ आई शुड हैव बीन ए डॉक्टर। अब हम यहाँ पर तीसरा सेंटेंस समझ लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर हम लिख दें छात्रों को कक्षा में होना चाहिए था, छात्रों को कक्षा में होना चाहिए था। ये आपका सेंटेंस मैंने एक लिखा। अब सपोज करो कि विद्यालय में कोई जो अधिकारी आ गया और उसने देखा कि छात्र सब जो है फील्ड में घूम रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, तो अधिकारी ने टीचर से बोला कि छात्रों को तो कक्षा में होना चाहिए था। यानी वो कक्षा में छात्र हैं नहीं, पर उसने बोल दिया कि छात्रों को कक्षा में होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, होना चाहिए था, यहाँ पर भी लिखा मिल गया। इसका मतलब यह सेंटेंस भी हमारा शुड हैव बीन के प्रयोग से बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, छात्र, और छात्रों यानी ये हो गए प्लूरल यानी बहुवचन, तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हो गया। इसके बाद फिर लिखा है शुड हैव बीन, तो शुड हैव बीन हमने लिख दिया। तो छात्रों को होना चाहिए था कि यहाँ पर इंग्लिश बन चुकी है। अब यहाँ पर आ गए हम नाउन में। तो नाउन कौन है, नाउन कौन है, कहाँ पर होना चाहिए था, कक्षा में। तो यहाँ पर कक्षा में की बात हुई, छात्रों को कक्षा में, जो सॉरी यहाँ में नहीं लिखा था, मैं लिख दिया। तो यहाँ पर हम अब जो कक्षा में की अंग्रेजी बना देंगे इन द क्लास। तो छात्रों को कक्षा में होना चाहिए था कि इंग्लिश बन गई द स्टूडेंट्स शुड हैव बीन इन द क्लास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में शुड हैव बीन लिखा होता है, ऐसे सेंटेंस को हम, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होना चाहिए था लिखा होता है, ऐसे जो है सेंटेंस को हम शुड हैव बीन के प्रयोग से बनाते हैं। और समझता हूं कि आप लोगों की समझ में शुड हैव बीन का प्रयोग अब आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिए देता हूं, जिस सेंटेंस की अंग्रेजी बना करके आप लोगों को कमेंट पर लिखना है। आप लोगों को ये चौथा सेंटेंस मैंने लिखा, तुमको एक गायक होना चाहिए था, तुमको एक गायक होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है, तुमको एक गायक होना चाहिए था, आप इसकी अंग्रेजी बनाएं, इसका इंग्लिश में अनुवाद करें और उसे कमेंट में भेजें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग, जो आपका ही चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।